भौतिकी क्लास 9 यानी फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 गति मोशन वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे चैप्टर 2 से यानी कि गति से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। सबसे पहला क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन में अंतर। देखिए, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, समझिए। दूरी और विस्थापन किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए भाग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को उस वस्तु को कहते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ पे समझिए, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यहाँ से शुरू होकर चलता है, इधर आया और कुछ दूरी इधर तय कर लिया, ठीक है, यहाँ तक व्यक्ति पहुँच गया। तो ये इसका जो है प्रारंभिक स्थिति है और ये इसका अंतिम स्थिति है। तो अंतिम से प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक से अंतिम, ये जो दूरी हुआ ये आपका विस्थापन कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो है यानी शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और ये जो दूरी हमारा हुआ यहाँ से जो यहाँ तक ये जो आ रहा है इसे हम दूरी कहेंगे टोटल। तो इसमें आपको दूरी और विस्थापन की परिभाषा भी मिल गया। चलिए, दूसरा अंतर क्या है, यह एक अदिश राशि है, यानी कि दूरी अदिश राशि होता है और आपका विस्थापन सदिश राशि होता है, ठीक है। तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तय की गई दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक होती है, विस्थापन हमेशा तय की गई दूरी से कम होता है, मतलब दूरी से हमेशा कम होगा। दूसरा क्वेश्चन, चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। चाल, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं और विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। समझ गए? दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन परिवर्तन की दर को यानी कि विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहते हैं। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। गतिमान वस्तु का चाल शून्य नहीं होता है और गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, ठीक है। दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा यानी कि या दिशा परिवर्तन के कारण हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन, धावक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल सवार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इन चालों को घटते हुए क्रम में लिखिए। देखिए, यहाँ पे जो है लिख दिया गया है, पहला है 25, मैंने सबसे ऊपर जाएगा ग्राफ इसका, चाल और समय का ग्राफ है ये, तो इस तरह से आपका ग्राफ हो जाएगा। एक समान त्वरण लिखिए किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान या अचर कहा जाता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल 24 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और त्वरण इतना है, रुकने से पहले वस्तु का तय की गई दूरी बताना है। तो ये तो यू का मान हो जाएगा, ये आपका यू का मान हो गया और ये आपका ए का मान हो गया। यू और ए का मान पता चल गया, हमको दूरी सूत्र से हमको फॉर्मूला पता है, वी एस स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी का मान 0 है, यू का स्क्वायर कर देंगे 2as, ठीक है। तो 2s यहाँ से हमारा जो है एस निकल जाएगा 72 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान, क्या एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है? हाँ, एक समान वृत्तीय गति में वेग की सिर्फ दिशा में परिवर्तन होता है, वेग का परिमाण नहीं बदले, इसके लिए त्वरण की दिशा वेग की दिशा में अभिलंब होगी। क्वेश्चन नंबर 7, आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि एक समान त्वरण से गति है और वह असमान त्वरण से गति में है? देखिए, जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता या घटता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है।
जब वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तब वह असमान त्वरण से गतिशील कही जाती है।